दो रास्ते, दो जिंदगियां। शहर के एक मसरूफ सरकारी दफ्तर में दो अफसर काम करते थे। एक का नाम मंसूर था, जो रश्वतखोरी में माहिर था। दूसरा नूरुल इस्लाम था, जो अपनी दियानतदारी और ईमानदारी के लिए मशहूर था। मंसूर का रवैया हर किसी के साथ एक जैसा था। अगर कोई गरीब शख्स उसके पास अपना जायज काम करवाने आता तो वो सख्त लहजे में कहता, यहाँ सब काम पैसों से होते हैं, अगर रश्वत नहीं दे सकते तो बाहर का रास्ता देखो। दूसरी तरफ नूरुल इस्लाम हमेशा नरमी से बात करता। वो कहता, जो काम जायज है वो बगैर रश्वत के होगा इंशाअल्लाह। हिस्सा 2। आजमाइश की घड़ी। एक दिन एक गरीब शख्स अहमद अपने बेटे की स्कॉलरशिप के कागजात जमा करवाने आया। उसका बेटा तालीम में बहुत ज़हीन था, लेकिन फीस भरने की इस्तिताअत नहीं थी। अहमद ने मंसूर के सामने फाइल रखी, मगर मंसूर ने फौरन हाथ आगे बढ़ाया। यहाँ काम तब होगा जब मेरी मुट्ठी गर्म करोगे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जनाब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास रिश्वत देने के पैसे नहीं। मंसूर ने हकारत से हंसते हुए कहा, तो फिर जा, तेरे कागजात यहीं रहेंगे। मायूस अहमद दफ्तर से निकल गया। बाहर निकलते ही वो नूरुल इस्लाम के कमरे की तरफ बढ़ा। नूरुल इस्लाम ने शफकत से उसकी बात सुनी और कहा, आप परेशान ना हों, ये काम जायज है और अल्लाह के हुक्म से बगैर रश्वत के होगा। नूरुल इस्लाम ने अहमद के कागजात चेक किए और फौरन आगे भिजवा दिए। कुछ दिन बाद अहमद के बेटे की स्कॉलरशिप मंजूर हो गई। वो खुशी से नूरुल इस्लाम का शुक्रिया अदा करने आया, मगर नूरुल इस्लाम ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मुझे नहीं, अल्लाह का अदा करो, वही सब काम सीधा करता है। हिस्सा 3। रिश्वत का इंजाम। दूसरी तरफ मंसूर की जिंदगी में बरकत खत्म हो चुकी थी। उसका बेटा शदीद बीमार हो गया। लाखों रुपए इलाज में लग गए, मगर इफाका न हुआ। रिश्वत से कमाए गए पैसे बेबरकत साबित हुए। हर जगह परेशानियां घेरने लगी। एक दिन अचानक एंटी करप्शन के अफसरान उसके दफ्तर पहुंचे और रिश्वत के सबूत देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल जाते वक्त मंसूर का चेहरा जर्द था। उसने रोते हुए कहा, मैंने दूसरों का हक मारा, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया, आज अल्लाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। हिस्सा 4। ईमानदारी की बरकत। दूसरी तरफ नूरुल इस्लाम अपनी दियानतदारी की वजह से तरक्की पा चुका था। वो अब इसी दफ्तर का इंचार्ज बन गया था और उसके फैसलों ने दफ्तर का माहौल बदल दिया था। एक दिन अहमद का बेटा, जो अब एक कामयाब डॉक्टर बन चुका था, दफ्तर आया और मुस्कुराकर नूरुल इस्लाम से कहा, जनाब, आपकी ईमानदारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। नूरुल इस्लाम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अल्लाह के अहकाम पर चलता है, अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। सब रिश्वत और धोखा वक्ती फायदा तो दे सकते हैं, मगर उनका इंजाम हमेशा बड़ा होता है। ईमानदारी और हलाल कमाई में बरकत होती है और अल्लाह ने ईमानदार बंदे की जरूर है मदद करता है। जब भी कोई आजमाइश आए, सब्र और हलाल रास्ता अख्तियार करना ही असल कामयाबी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माइलो इस्लामिक मीडिया।